सर 12th क्वेश्चन देखियो डाउट। The ladder 13 meter long is leaning against the wall. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. How fast is the angle theta between the ladder and the ground is changing where the foot of ladder is? ध्यान से देखियो, ठीक है। मेरे पास टाइम कितने बजे था ਤੁਹਾਡਾ? टाइम कितने बजे था? थीटा और लैडर 13 मीटर लॉन्ग है। द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसको हम एक्स ले रहे हैं, इसको क्या ले लें? वाई। अब हमने थीटा को चेंज करना। हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा, और थीटा को निकालने का हम tan यूज कर ले, तो हम tan थीटा यूज कर लेते हैं y अपॉन x। क्या यूज कर लेते हैं? y अपॉन x। अब हम क्या करें, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या और क्या तरीका हो सकता है? हाँ जी, जब कॉस लग जाए तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर? 169। अब क्या करें? डेरिवेटिव। चलो देखते हैं, बोलो क्या करें, कौन बताएगा? नहीं हुआ, क्या करें? कॉस से भी हो जाएगा। हाँ जी, अब कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा यूज करें दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम इसको इसलिए नहीं यूज करें क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे, इसीलिए या तो साइन यूज कर लो या तो क्या यूज कर लो? कॉस। इस क्वेश्चन में सबसे मेजर गलती यही होती है। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करें, कॉस थीटा का और 1/13 ऐसी एक्स का। क्लियर हो गया? अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखियो क्वेश्चन में पढ़ियो, हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कहता है जब x की वैल्यू 12 है तब वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू 12 होगी, इसमें y की वैल्यू निकाल लो 5। x की वैल्यू 12 पुट करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो y की वैल्यू 5/13 एस साइन थीटा आ गया 5 तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, और d थीटा बाय dt निकालना है, और 1/13 dx बाय dt बोला हुआ है कि वो कितनी तेजी से जो लैडर है वो खिसका रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। चेक करो, बस वैल्यू निकाल लो, चेक कर। सर हाँ जी, अच्छा पाइथागोरस वाले से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस से ना इसमें d बाय dt निकलेगा, d थीटा बाय dt नहीं निकलेगा यहाँ पे। हाँ, उस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद t करके वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट है? 18। A balloon is in the form of a right circular cone surmounted by a hemisphere.
A balloon in the form of right circular cone surmounted by an emitter. कोई निकाला जी. Having a diameter equal to the height of the cone. ठीक है, is being inflated. How fast is its volume changing with respect to total height h? जो वॉल्यूम चेंज करना है with respect to h चेंज करना है. ठीक है, अब देखिए एक हेमिस्फीयर है, having a diameter equal to the height of the cone. जो इसका डायमीटर है वो कोन की हाइट, हम कोन की हाइट को क्या मान ले h, और ये होगा इसका रेडियस. तो जो डायमीटर है दैट इज 2r, किसके बराबर है हाइट के. ये उसने गिवन किया कंडीशन. उसके बाद how fast is its volume changing with respect to total height h if h is equal to 9. तो हमने dv by dh निकालना. ठीक है, किसका वॉल्यूम निकालना है, लिखा हुआ है वहां पे टोटल फिगर में वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, हाँ जी. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन का वॉल्यूम प्लस कौन का वॉल्यूम प्लस 2/3 h की वैल्यू और यहां से 1/3 पाई आर क्यूब क्या आ गया कॉमन, या तो सीधा एलसीएम ले लूं. ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3, तो ये मेरे पास टोटल हो गया 4/3. अब तो मुझे लगता है डेरिवेटिव कर लोगे. अब v का विद रिस्पेक्ट टू r, आर क्यूब का और r का dr बाई dr क्या आ जाएगा 1. अब r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू क्या है, कितना है r की वैल्यू 9. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू, फिर हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट मैं समझा, सॉरी रेडियस पे बिलोंग है. अगर h के बिलोंग है तो आप रेडियस की वैल्यू h/2 पुट कर लो. h³ बाय 5/6 h³. अब dv बाय ds क्या आ जाएगा 3 π/6 h². किसने कहा है, देख लेकिन उसने h कुछ और दे दिया. चल एक क्वेश्चन है, सुन बात तो सुन, एक चीज ऐसे कर ले कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट कर ले, जो दूसरा मेथड है मैं उसका टोटल हाइट के लोग भी करा देता हूँ. ठीक है, h की वैल्यू आप निकाल लोगे. ठीक है, कितनी है 9. एक मेथड तो ये है कि चलो अगर उसके इसकी हाइट के लॉन्ग है, अगर उसकी पूरी हाइट के लॉन्ग है फिर हम इसकी फिगर को ये h लेते हैं, इसके टोटल को क्या ले लें स्मॉल h. क्या ले लें स्मॉल h. अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर कैपिटल H प्लस, अब ये रिलेशन देखो किसका गिवन है, वहां पे देखो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कॉन. तो 2r बनेगा वही बात, डेरिवेटिव भी अलग होना था. तो उसने ये भी कहा हुआ है यहाँ पे h कर लो कैपिटल H. तो h की वैल्यू पुट कर लो, r की वैल्यू पुट करो. r की वैल्यू क्या आ गई h/2. h/2 कितना हो गया h² बाय 4.
h/2 का क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास कितना आ गया 1/6 पाई h³ हाँ जी क्या आया सोल्व करके 3 पाई h³/12 आ जाएगा। ठीक है एलसीएम लेके अब इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टोटल हाइट करनी है। कौन बताएगा? बहुत इजी है। उसने कहा हमने डी वी अपॉन डी एच निकालना है बेसिकली, कैपिटल एच के लॉन्ग नहीं निकालना। हाँ जी पुलकित क्या करें? देखो ये वाली चीज देखो ध्यान से, ये रेडियस है सर हाँ या h ना? हाँ बिल्कुल सही है, एच वही करेंगे हम। यहाँ पे क्या स्मॉल एच को क्या लिख सकते हो? कैपिटल एच, एच प्लस आर। अब वॉल्यूम में वो वैल्यू क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट। वॉल तब भी दोनों ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है अब आर की जगह क्या पुट कर लो यहाँ पे? h/2। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? बस अब तो डेरिवेटिव कर लो। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 2h/3। तो वॉल्यूम मेरे पास बन गया 3/12 पाई h³ की वैल्यू 2/3 क्यूब। तो ये मेरे पास बन गया 24। तो सब डेरिवेटिव कर लो जो भी होएगा। dv/dh 2/9 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dh वो क्या हो गया? तो 2/3 पाई h की वैल्यू क्या है? नहीं 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 h की वैल्यू क्या है? कहाँ पे होता है? यहाँ पे। ठीक है अब मेरे पास क्या आ गया? h की वैल्यू क्या है? 9। बस आंसर पुट करके देख लो, चेक कर लो। देखो कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे 1/24। सॉरी भाई क्या वैल्यू है? चेंज कर लोगे जो होगा चेक कर लियो। और इसका आंसर देख लो 12 पाई आ रहा है मुझे लग रहा है, चेक कर लो। ठीक है 12 पाई आ रहा है आंसर, चेक करो। एक और क्वेश्चन बना लो। हाँ जी तनीषा और कौन सा डाउट? और कोई नहीं है सर। 16 सर 19 19 16 16 और एक 19। ठीक है सिक्सटीन देखियो। फाइंड एन एंगल थीटा विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स कोसाइन। क्या मतलब है? हाँ जी क्या है? हाँ जी क्या मतलब है? क्वेश्चन में ही तो सब कुछ हिंट है। कहता आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है विच इंक्रीजेस एज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स कोसाइन। क्या देखियो जो थीटा चेंज हो रहा है वो ट्वाइस है जिससे उसके कोस चेंज हो रहा है। चेक करियो, सॉरी नीचे टी आ जाएगा, चेक करो। यही कह रहा है, कहता जितनी तेजी से थीटा चेंज हो रहा है
ट्वाइस ऑफ इट्स कोसाइन। अब डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का ये क्या हो गया, साइन थीटा क्या आ गया, साइन माइनस कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 30 डिग्री। सक्षम चेक कर, यही था। अगला क्वेश्चन बोलिए, 19 करेंगे। 19 का कॉन्सेप्ट करने से पहले मैं आपको एक एनसीईआरटी का पेज नंबर बोल रहा हूँ, जल्दी से निकाल लियो। अब आपको मैं कुछ क्लियर करता हूँ। अब जो टॉपिक है अब इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 235। एक बार क्वेश्चन पढ़ियो, एग्जाम्पल 43, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मेंस में भी 2 बार आ चुका है ये तो क्वेश्चन। 235 पे एग्जाम्पल 43, क्वेश्चन पढ़ो बस, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक इन्वर्टेड कौन है, वाटर टैंक कहते हैं, शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कौन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, जो उसकी एक्सिस है वो वर्टिकल है, एंड इट्स वर्टेक्स लोअर मोस्ट, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज, ये जो कोण है ये टोटल एंगल को वर्टिकल एंगल कहते हो, इस टोटल को क्या कहते हो, और ये जो बीच में है या ये वाला एंगल और ये सेमी वर्टिकल एंगल है, इसको वैसे आप अल्फा कहते हो। तो एक एंगल को सेमी वर्टिकल एंगल को क्या कहते हो, अल्फा। वो कह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, तो अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, जैसे आपने कौन वाला क्वेश्चन किया था जिसमें एक्स और आर में रिलेशन बोला हुआ था, बस इस क्वेश्चन में आपको निकालना होता है। तो ये हो गया हाइट और ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो tan अल्फा किसके बराबर हो गया, यहां से देखो, tan अल्फा परपेंडिकुलर ये बेस ये, हाँ जी मनवीन क्या हो गया, tan अल्फा, हाँ जी सॉरी आर अपॉन परपेंडिकुलर ये और बेस ये वाला। अब tan अल्फा, अगर मैं tan इनवर्स को इधर ले जाऊं तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, तो 0.5 को क्या लिख सकते हो, तो h की वैल्यू 2r, क्लियर हो गया। अब वाटर इज पोर्ड इनटू ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, वो कहता है जो पानी है वो कितने टाइम से वो कर रहा है, 5 मीटर क्यूब पर आवर, चेक करो, यही लिख रहा है। अब इसका मतलब फाइंड द रेट विद द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, पानी का जो वो है हाइट हमने क्या करनी है, राइज करनी है, तो इसका मतलब हमने dh बाय क्या निकालना है, हाँ जी ये निकालना है। हाँ जी सक्षम, समझ आ गया ये चीज यहाँ तक, हाँ जी भरत, हाँ जी सर, आगे समझ। हाँ जी मनवीन, यस सर। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3, मैंने आपको पहले बताया था 2 वेरिएबल को एक में लेके आना होता है, तो उसके लिए तभी वो रिलेशन देके गया था। तो x की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू, ठीक है। तो dv बाय dt
5/4 एच की वैल्यू देखो, चेक करो कितनी है। एच की वैल्यू लास्ट में गिवन की होनी है 4 का स्क्वायर, और साथ में dh/dt तो निकालनी है, और d/dt की वैल्यू 5 20 15 centimeter deep and 5 centimeter in radius. At the rate of 0.1 centimeter cube per second. When the water is 6 meter deep, कोशिश करना अगर तुम निकाल पाओ, फाइंड at what rate is first part water level rising. वाटर लेवल राइजिंग का मतलब आपको क्या निकालना है, dh/dt, द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, एंड थर्ड पार्ट द वेटेड सरफेस ऑफ वेसल इंक्रीजिंग. मैं बस एक बार डायग्राम क्लियर कर देता हूं, तुम क्वेश्चन अपने आप चेक करते रहना. यहाँ पे उसने कोई भी एंगल नहीं बताया हुआ, तो एक इन्वर्टेड कौन है, वाटर इज रनिंग इनटू ए कॉनिकल वेसल, एक कॉनिकल वेसल है, ठीक है. इट इज 15 सेंटीमीटर डीप, ये तो टोटल है, 15 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, 15 सेंटीमीटर इसकी क्या है डेप्थ. उसके बाद 5 सेंटीमीटर इन रेडियस, 5 सेंटीमीटर इन, इसका मतलब ये चीज नहीं चेंज होगी अब पूरे क्वेश्चन में, ठीक है. अब वो कह रहा है इसमें पानी बढ़ा, व्हेन द वाटर इज 6 मीटर डीप, 6 सेंटीमीटर डीप कर लो इसको, मीटर लिख गया 6, और सपोज करते हैं पानी का लेवल यहाँ पे है, जब वो बनना शुरू किया, पानी का लेवल क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझो डायग्राम. और इसका मतलब जब पानी का रेडियस ये वाला हो गया, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ये रेडियस अपने आप को क्या करेगा, बढ़ेगा, और जो हाइट होगी वो भी बढ़ती जाएगी. तो इसका मतलब दो चीजें बढ़ रही हैं, एक तो स्मॉल एच और दूसरा स्मॉल आर. और जो ये वाली चीज है 5 और 15, ये क्या है फिक्स है. और यहां पे ले लो आप अल्फा. अब आप सोचो क्या करोगे. हाँ बिल्कुल सही, tan अल्फा देखो दो ट्रायंगल्स में लगेगा, एच और आर में फिर रिलेशन आएगा. छोटे वाली ट्रायंगल में लगाओ पहले, अब देखिए यहाँ पे हम अगर tan अल्फा लगाएं, tan अल्फा किसके बराबर, आर अपॉन, और दूसरा tan अल्फा, और दोनों को इक्वल कर लेते हैं, 3r इज इक्वल टू x.
ठीक है, 3r इज इक्वल टू x। उसके बाद वाटर लेवल राइजिंग, वाटर लेवल राइजिंग का मतलब dh बाय dt। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वाटर लेवल राइजिंग के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, यहां से लगा दे, लेकिन यहाँ पे रेडियस वॉल्यूम लगा लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हाँ जी, आर स्क्वायर एच की वैल्यू, आप आर को पुट कर लो, आर को क्या पुट करोगे, एच क्यूब डीवी बाय डी एच, 3h स्क्वायर, और h का डेरिवेटिव dh बाय dt निकाल लेते हैं, और क्या आ जाएगा dh बाय dt। वैल्यू देखो किस किस की गिवन है, h की वैल्यू है, सॉरी h की वैल्यू उसने बोला हुआ है इट इज 6 मीटर डीप। हाँ जी, dh बाय dt निकाल लोगे, डी बाय dt की वैल्यू गिवन है 1/10 होगी, चेक करो dh बाय dt। अब अगले दोनों पार्ट होते, वाटर सरफेस का क्या मतलब है, क्या निकालना है, नहीं, वाटर सरफेस, जो पानी का सरफेस है वो सर्कुलर शेप में है, जो पानी का सरफेस है ऊपर कौन सी शेप में है, सर्कुलर, वो निकाल लो। हाइट तो वो तो टोटल है, वाटर लेवल की हाइट बोल रही है लास्ट में, व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप। हाँ जी, तनीषा सेकंड पार्ट में कौन सा एरिया निकालना है, सर जो h स्मॉल h है वो वाला निकालेंगे। नहीं, वाटर सरफेस, वाटर सरफेस ऊपर वाला सरफेस कौन सी शेप में है, हाँ जी मनवीन क्या निकालोगे, पाई स्क्वायर। देखो जो पानी का सरफेस है ऊपर से जो आपको दिखाई देगा वो सर्कुलर शेप में होगा, क्या कौन सी शेप में होगा, तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने बेसिकली dA बाय dt निकालना है, क्या निकालना है, dA बाय dt इन द सेकंड पार्ट। चेक करो, dA बाय dt निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, पाई आर स्क्वायर का dr बाय 2 पाई, आर की वैल्यू देखो, अगर h की वैल्यू 6 है, यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 6, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, कहाँ पे है, वो तो टोटल है। ठीक है, हमने वाटर सरफेस की रेडियस देखना है, तब भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। तो dr बाय dt की वैल्यू आपने यहां से निकाल लो डेरिवेटिव करके, dr बाय 3 इंटू dr बाय dt इज इक्वल टू dh बाय dt। तो dr बाय dt की वैल्यू क्या आ गई 1/3, dh बाय dt की वैल्यू, हाँ जी पिछले पार्ट में निकाल लिया है 0.14 इंटू पाई, ये आई है dh बाय dt की वैल्यू।
ठीक है। और तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी की वैल्यू होगी 0.1 अपॉन 12 पाई। पाई पाई क्या हो गया, ये 4/3, 0.1 अपॉन 3, तो 1/30। चेक करो। थर्ड पार्ट देखता हूँ कौन निकाल के देता है, थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट है। सर हाँ जी, थर्ड पार्ट में लिखा क्या हुआ है? द वेटेड सरफेस निकालना। वेटेड सरफेस और वेसल इंक्रीजिंग। वेटेड सरफेस का मतलब जहां जहां पे उसको पानी लगा दिख रहा है। पानी कौन से एरिया में लगा दिख रहा है? कर्व सरफेस एरिया में। कौन से में? पानी वेट पूरे वेसल में पानी जो ये अगर ये वाली चीज है तो वेसल को अंदर से वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो वो अंदर किस शेप को वेट कर रहा है? कर्व सरफेस एरिया को। किसको? तो आपने बेसिकली C इज इक्वल टू पाई आर एल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि एल को हटाना है। एल हटा के देखो, बड़ा इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। एल आर और एच में रिलेशन क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही। जो मेरे पास एल में एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब सोचो करके दो, इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, देखता हूँ कौन निकाल के देता है। इसका आंसर आएगा लास्ट में √10/30। एक बार कैलकुलेशन करके देखो, सोच के देखो। आर और एच में रिलेशन यहाँ पे पड़ा है। एल को हटाओ, एल को आर या एच में लेके आओ। निकलेगा? हो गया, शाबाश। एल की वैल्यू, हाँ जी, आर की वैल्यू सब, एच की पुट करूँ, आर की, एच की वैल्यू, यहाँ से 3R पुट करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, एल स्क्वायर किसके बराबर? एल की वैल्यू √10R, तो सी की वैल्यू होगी πr इंटू √10, तो dc/dr निकाल लेंगे। π√10 आर स्क्वायर, सॉरी dc/dt निकाल लेंगे आर स्क्वायर का, और ये हो गया। चेक करो, क्लियर है? अब आर की वैल्यू आपको पता ही होगी, पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में निकाली। आर की वैल्यू क्या है, और dr/dt की ये वाली वैल्यू है। चेक करो एक बार आंसर, dr/dt की सोल्व करके बताइए।
1/25। तो R की वैल्यू dr/dt तो √10/30। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया, चेक करो। हाँ जी अंशिका, समझ आया? हाँ जी सर, हो गया। चेक करो। एक क्वेश्चन लिखियो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करियो ये भी क्वेश्चन। वाटर इज डिपिंग आउट, water is dipping out from a conical funnel. Water is dipping out from a conical funnel of semi-vertical angle pi/4, that is 45 degree. Semi-vertical angle कितना है? 45 pi/4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area. ध्यान से क्वेश्चन में अब सरफेस एरिया की बात की है उसने। एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 centimeter square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. क्या तो उसके पानी निकल रहा है कितने स्पीड से? 2 centimeter square per second. When the slant height of the water is 4, find the rate of decrease of the slant height of the water. When the slant height को dl/dt निकालना हमने बेसिकली। Find the decrease in the slant height of the water. जल्दी से। एरिया का फॉर्मूला लगाओगे πr/l, सरफेस एरिया का।
उसने सेमी वर्टिकल एंगल π/4 बताया हुआ है और ds/dt बताई हुई है कितनी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐसा मेरे पास πr/l, हमने निकालना है r को l में लेके आना पड़ेगा ताकि मैं l में सारी चीजें निकाल सकूं। तो मैं यहाँ पे l ले लूं, ये मेरे पास रेडियस हो गया, ये क्या हो गया h। अब मेरे पास बड़ा इजी है r और h में। देखो r अगर ये है इसका परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर किस में रिलेशन आता है साइन में। तो सबसे पहले हम लगाएंगे साइन π/4। परपेंडिकुलर क्या साइन π/4 की वैल्यू l की वैल्यू, ठीक है, या r की वैल्यू l/√2 इंटू l। बस आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। π/√2 l²। तो ds/dt निकालेंगे π/√2 l² का और dl/2/√2 को √2 लिख सकता हूँ। l की वैल्यू बताई हुई है उसमें 4। dl/dt की वैल्यू भी बताई होगी और निकालनी है वो, हमें ds/dt की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/2√2 पाई, चेक करो, ठीक है, या तो रैशनलाइज कर लेना, ठीक है, चेक कर लो। 1 मिनट यहाँ पे ना करेक्शन कर लेना, यहाँ पे माइनस लिख लो। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, कईयों की नोटबुक में आपने डालना नहीं होना, माइनस माइनस डाल लो क्योंकि वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। चेक करो। हाँ जी अंशिका समझ आया। हाँ जी सर। तो कहने का मतलब जो इन्वर्टेड कोन वाले 3 तरह के क्वेश्चन है, एक तो जिसमें आपको सीधा वैल्यू गिवन हो जाएगी, जैसे x = उसने कह दिया 1/6 ऑफ रेडियस है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें वो एंगल देगा सेमी वर्टिकल एंगल, x और r में आपने रिलेशन निकालना है। तीसरे में एंगल भी नहीं देगा, r और h दे देगा, तो उससे आप रिलेशन निकाल लोगे। 3 तरह का सम है जो कि हमेशा पूछे भी जाने हैं। चेक करो एक बार। मनवीन जो तूने 19th क्वेश्चन पूछा था अब करके देखिए, अब छुट्टियों में हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। हाँ तो यहाँ तक कर लो, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, कल नॉन मेडिकल का सबकी ऑफलाइन क्लास है, कल ऑनलाइन नहीं है। नॉन मेडिकल की और कॉमर्स की दोनों को टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। हाँ और दूसरी बात जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है पूरा डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर का, वो इस सैटरडे है, ठीक है। प्रिपेयर कर लो, 1 दिन पूरा दे दिया।